हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल टू बीसी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो फिगर गिवन है जिसमें हमें बताया है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। यहाँ पर हमें ईसी बतानी है हमें फर्स्ट में और एडी बतानी है सेकंड में। तो मैंने सबसे पहले एक फिगर बनाई हुई है, यह है इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है जहाँ पर हमें ए डी गिवन है, डी बी गिवन है, ए ई गिवन है और ई सी हमें गिवन नहीं है। ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है ना उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, हमें देखो गिवन है हमें कि डीई पैरेलल है बीसी के। देन और क्या गिवन है हमें, एडी गिवन है। एडी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। एई कितनी है, एई है 1 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है, बीडी गिवन है। बीडी है हमारी 3 सेंटीमीटर। प्रूफ क्या करना है, हमें निकाल के क्या दिखाना है, टू प्रूफ समझ लीजिए क्या है हमारा। हमें बताना है ईसी कितनी होगी। तो किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं। हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, हमें बताया गया कि डीई पैरेलल है बीसी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी की। क्यों होगा, बाय बीपीटी। हमने बीपीटी पढ़ी है ना कि डी अगर पैरेलल है बीसी के, कोई दो साइड जो आपस में पैरेलल है तो अदर टू साइड का क्या होगा, रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। एडी की वैल्यू कितनी है 1.5, डीबी की वैल्यू कितनी है, डीबी की वैल्यू है 3 इक्वल टू ए की वैल्यू है 1 और ईसी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखो ईसी इक्वल टू क्या होगा, हमने इसको इधर भेज दिया तो हमारा क्या होगा, 1.5 तो नीचे आ गया, 1.5 नीचे आ गया और 3 जो है वो ऊपर चला गया। तो अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट करना है। तो 1.5 को हम कैंसिल आउट करेंगे अगर, तो 1.52 जो होता है 3। आप इसको किसी भी तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं जैसे आपको आता हो। तो यहाँ से हमें अपनी ईसी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 सेंटीमीटर। हमें अपना ईसी मिल गया कितना है, 2 सेंटीमीटर। आइए देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि डी लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के। बीडी गिवन है हमें, बीडी गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, ए गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, ईसी गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करनी है, एडी फाइंड करनी है। तो सेम इसके फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें पता है क्या है, डी पैरेलल टू बी सी है। तो हम बाय बीपीटी क्या बोल सकते हैं कि जब डी पैरेलल टू बी सी है तो इनकी साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो लिखेंगे ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। क्यों लिखेंगे, बाय बीपीटी, क्योंकि बीपीटी हमें यही बताती है। तो ए डी हमें फाइंड करना है और डीबी की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है, 7.2 इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन है 1.8 और ईसी की वैल्यू हमें गिवन है 5.4। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7.2 को मैं इस तरह भेज दूंगी, ऊपर भेज दूंगी। तो क्या ए डी इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन में 5.4। सबको कैंसिल आउट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ हो गया 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54, उसके बाद 3 बन जा 3 और ये हो गया 3 2 जा 6 पॉइंट, देन 3 4 जा 12। तो हमारी एडी कितनी निकल आई, 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। हमें एडी फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दी। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। हम यहाँ पर रफली एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल है, इस पर ना ई और एफ दो पॉइंट्स दिए हैं हमें। तो ये हो गया हमारा ई पॉइंट और ये हो गया हमारा एफ पॉइंट। तो ये ई और एफ हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पर हमें बताना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। इसके लिए हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला पार्ट देख लेते हैं हम। बोला है पीई जो है वो क्या है, 3.9 सेंटीमीटर है। ई क्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। पी एफ हमारी 3.6 सेंटीमीटर है एंड एफ आर जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि बीपीटी क्या कहती है, अगर ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं
तो इनकी साइड्स का रेशियो भी जो है सेम होगा। तो यही हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट में। देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, पी ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। पीई की वैल्यू कितनी है हमारी 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू है 3 और पी एफ की वैल्यू है 3.6, देन एफ आर की वैल्यू है 2.4। कैंसिल आउट करके देखते हैं, अगर इनकी साइड्स का रेशियो जो है सेम आ जाता है तो ये जो है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगी। तो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, आप देखो पॉइंट को हटा दीजिए, 10 लगा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है। उसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखो 3 बन जा 3, यहाँ पे होगा 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया 13 अपॉन में 10 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये अभी और भी कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पर हम 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 10, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 अपॉन में 2। तो क्या ये हमें इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं इक्वल दिख रहे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पर साइड का मेजरमेंट जो है वो चेंज कर दिया है। पीई है हमारी 4 सेंटीमीटर, क्यूई है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, देन आरएफ हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें पता है बीपीटी क्या कहती है कि ई एफ पैरेलल टू अगर क्यू आर है तो पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पीई की वैल्यू आ गई 4 और ई क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 4.5 इक्वल टू पी एफ की वैल्यू है 8 एंड आर एफ की वैल्यू है 9। कैंसिल आउट करके देखते हैं इनको, क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर 10 लगा देते हैं। आफ्टर दैट देखो 5 के टेबल से जा रहा है ये, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। तो ये कितना हो गया 8, 4 2 जा 8 अपॉन में 9 इक्वल टू 8 अपॉन में 9। यहाँ पर देखो हमारी जो है दोनों साइड्स का रेशियो जो है सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है कि पी क्यू कितनी है 1.8 सेंटीमीटर है, पी आर है 2.56 सेंटीमीटर, पीई है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ है 0.36 सेंटीमीटर। देन हमें रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, पीई अपॉन में ई क्यू लिखेंगे इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर लिखेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको पीई गिवन है 0.18, ये हम लिख लेते हैं। देन हमें क्या चाहिए, ई क्यू चाहिए, बट यहाँ पर क्या गिवन है पी क्यू, हमें चाहिए ई क्यू बट यहाँ पर गिवन है हमें पी क्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पी क्यू में से अगर मैं इस पीई को माइनस कर दूं तो मेरे पास ई क्यू आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, पी क्यू में से मैं माइनस कर दूंगी ई पीई को। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो ये 0.18 है, नीचे कितना हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी की बने 1.28 माइनस क्या कर देंगे 0.18। तो यहाँ से हमें निकल गया अपना ये जो वैल्यू है ना पी अपॉन में ई क्यू, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो ऊपर आ गया 0.18, नीचे क्या आ जाएगा माइनस कर लेते हैं। देखो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट और यहाँ पर क्या आ गया 1, तो ये हो गया 1.10। ये हमें क्या मिल गई, पी इक्वल टू ई क्यू। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं पी एफ अपॉन में एफ आर, इसको फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पी एफ क्या हमें गिवन है, यस हमें गिवन है 0.36। उसके बाद हमें एफ आर निकालनी है, लेकिन हमें एफ आर तो गिवन ही नहीं है, हमें क्या गिवन है, पी आर गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, पी आर में से किसको माइनस कर दूंगी, पी एफ को माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी हमारी एफ आर। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखो 0.36 है, पी आर हमें कितनी गिवन है 2.56, माइनस क्या करना है हमें 0.36। सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, पी आर में से पी एफ को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 2.2 आ गया। अब देखो हम इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं, 0.18 अपॉन में 1.1 इक्वल टू 0.36 अपॉन में 2.2। क्या ये कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, हम यहाँ पे कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। देखो कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 0.21 जा होता है 2, 2 8 जा 16, तो ये इक्वल आ गया 0.18 1.1, इधर भी सेम आ गई रेशियो। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर
ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हमें बीपीटी क्या बताती है, अगर साइड्स का रेशो जो है सेम आ जाता है तो वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। क्वेश्चन में कहा है कि अगर एल एम जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है और एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू होंगे ए एन अपॉन में ए डी के। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं अपना ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है कि हमें बताया गया है कि एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये हमें क्या है, गिवन है। हम लिख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ए एम अपॉन में एम बी इक्वल होंगे ए एल अपॉन में एल सी के। ये क्यों होंगे, क्योंकि हमें बीपीटी यही कहती है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय बीपीटी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट हम क्या लिख सकते हैं, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इस ये वाला। हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, हमें क्या गिवन है, सी डी में एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो क्या हो जाएगा, देखो ए एल अपॉन में एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। तो हम लिख देते हैं ए एन अपॉन में एन डी इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन में एल सी के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी किस क्यों हो गया, बाय बीपीटी, क्योंकि बीपीटी हमें यही कहती है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारी ये राइट हैंड साइड है ये इक्वल आ रही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यही हमें प्रूव करना था, हो गया हमारा प्रूव। यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस फिगर डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। क्वेश्चन में कहा है कि हमें एक फिगर गिवन है, इसमें जो डी ई लाइन है जो मैंने ग्रीन से बनाई है और ये ए सी, ये दोनों के आपस में पैरेलल है, एंड डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू है बी ई अपॉन में ई सी, मीन्स इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है इसमें हमें क्या गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के। तो हम लिख लेते हैं ए डी अपॉन में डी बी इक्वल हो जाएगा, इनकी साइड का रेशियो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो हमारी पैरेलल लाइंस क्या थी, डी ई और ए सी, तो ये हो गया बी ई अपॉन में ई सी। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्यों हो गई, बाय बीपीटी। बीपीटी हमें यही बोलती है कि अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनकी साइड का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। आफ्टर दैट हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। अब मैं ये ले रही हूँ ये वाला ट्रायंगल ए बी ई, इसमें हमें क्या पता है कि डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल किसके हो जाएंगे, बी एफ अपॉन में एफ ई के, बी एफ अपॉन में एफ ई के। ये मेरी बन जाती है इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका रीजन भी हम क्या देंगे, बाय बीपीटी। अब देखो ए डी अपॉन में डी बी और यहाँ पर भी ए डी अपॉन में डी बी आ रहा है, मीन्स हमारी जो एल एच एस है वो इक्वल है। और जब हमारी एल एच एस इक्वल है तो हम आर एच एस को इक्वल लिख सकते हैं, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी ई अपॉन में ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ओके, हैंस प्रूव्ड। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो डी ई लाइन है ये ओ क्यू के पैरेलल है एंड डी एफ लाइन जो है ओ आर के पैरेलल है। तो आपको क्या शो करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो हम देखिए गिवन और टू प्रूफ हमने लिख लिया है कि हमें क्या करना है।
सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ अपना ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले लिया अपना ट्रायंगल पी ओ आर। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि डी एफ पैरेलल है ओ आर के, लिख देते हैं डी एफ पैरेलल है हमारे ओ आर के। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख देंगे पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे लिख देते हैं हम बाय बीपीटी, क्योंकि बीपीटी ऐसा बोलती है। नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में हम क्या लिखेंगे कि डीई पैरेलल है ओ क्यू के, ये हमें गिवन है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू हो जाएगा पीई अपॉन में ई क्यू के। ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ये भी क्यों होगी, बाय बीपीटी। यहाँ पे हमें रीजन भी लिखना है। देन अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें पता है कि पी डी अपॉन में डी ओ ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं। अगर इसके एल एच एस इक्वल है तो हम आर एच एस को इक्वल लिख सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू हो जाएंगे पीई अपॉन में ई क्यू के। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू है पीई अपॉन में ई क्यू। अब आप ये देखो कि जब ये साइड जो है इनका रेशियो जो है वो इक्वल आ गया तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। क्यों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्रू। क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल्स में साइड का रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है तो उनकी जो ये लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्या लिखेंगे रीजन, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।